जय हिंद, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे दिक्कुज्या। इसके पिछला वाला वीडियो मैंने आपको डायरेक्शन रेशियो बताया। मुझे उम्मीद है आप उस वीडियो को देख करके यहाँ पे पहुँचे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि दिक्कुज्या क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, दिक्कुज्या क्या होते हैं। तो इसे समझने के लिए हम लोग पहले 2 पॉइंट एज्यूम करते हैं 3D में। मैं आपको इधर बताता हूँ या यहीं पे देखिए, ये जो रेखा है एक्स अक्ष को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस। ये वाला जो रेखा है ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट्स पी है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1 और z1 है। और ये दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे p है, सॉरी q है, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x2, y2, z2 है। और यह दो बिंदुओं से जो मिलाने वाली रेखा है, मान लेते हैं इसका जो dr है वो dr इसका क्या दिया है, a, b, c। तो अगर आप dr नहीं समझते हैं, डायरेक्शन रेशियो नहीं समझते हैं, तो आपको पिछला वीडियो जा कर के देखना पड़ेगा पहले कि dr क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो। वह कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करिए, फिर ये आपके लिए एकदम क्लियर हो जाएगा पूरा। तो मैंने क्या कहा, 3D में कोई 2 पॉइंट्स हैं, एक P है और एक Q है। P के कोऑर्डिनेट x1, y1 और z1 है। Q के कोऑर्डिनेट क्या है, x2, y2 और z2 है। और यह जो दोनों बिंदुओं को जो मिलाने वाली रेखा है, इसके dr क्या है, ए बी और सी, यानी दिक् अनुपात क्या है, ए बी सी। तो अब देखिए, तो थोड़ा सा इसको सही से ड्रॉ किया जाए। ये Q है और ये पॉइंट्स क्या है, P है। इसको मैंने मूल बिंदु O से मिला दिया। थोड़ा सा इसको ऊपर लिख लिया जाए। ये आपका क्या होता है, मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु होता है, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट्स। तो दिक्कुज्या क्या होता है, क्या दिक्कुज्या किसे बोला जाता है। तो एक्चुअल में जो एक्स एक्सिस के साथ बना कोण, ये जो रेखा है एक्स अक्ष के साथ बना कोण मान लीजिए अल्फा बना रहा है, और यही रेखा वाई अक्ष के साथ बना कोण क्या बना रहा है, बीटा बना रहा है। और ये जो रेखा है 3D में, यह जेड एक्सिस के कोण क्या बना रहा है, गामा बना रहा है। तो ये जो अल्फा, बीटा और गामा है, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, दिक्कुज्या कहते हैं। यानी कोई बिंदु यदि 3D में है तो वह एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ जो कोण बनाएगा, उसी कोण को हम लोग क्या कहेंगे, दिक्कुज्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। और ये वास्तव में जो दिक्कुज्या को लिखा जाता है, यह यल, यम और यन से प्रदर्शित किया जाता है। दिक्कुज्या को किससे लिखा जाता है, यल, यम और यन से। डायरेक्शन रेशियो को किससे लिखा जाता था, ए, बी और सी से। तो यल बराबर होता है कॉस अल्फा, और यम बराबर होता है कॉस बीटा, और यन बराबर होता है कॉस गामा। अब चूंकि इस रेखा के जो dr है, यानी दिक् अनुपात है ए बी सी है, तो कास अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं a बटे अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे ही कास बीटा को लिखा जा सकता है, b बटे अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और यह जो कास गामा है, यह निकल करके आएगा c बटे अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो मुझे उम्मीद है ये सब क्लियर हो गया होगा कि यल को कैसे लिखा जाएगा, यम को कैसे लिखा जाएगा और यन को कैसे लिखा जाएगा। यन को थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूँ। यन को लिखा जा सकता है c बटे अंडर द रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यही जो यल यम और एन होते हैं इसी को क्या बोला जाता है, दिक् कोज्या कहा जाता है, डायरेक्शन कोसाइन। प्रदर्शित करने का एक संकेतांक होता है यल यम और एन, बाकी और कुछ नहीं होता है। जैसे दिक् अनुपात को किससे प्रदर्शित करते हैं, ए बी सी से, अल्फ़ाबेटिकल वर्ड है स्मॉल लेटर में। वैसे ही दिक् कोज्या को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल यल यम और एन से। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि यल यम एन और क्या रिजल्ट देते हैं। यल जो होता है कास अल्फा को रिप्रेजेंट करता है, यम कास बीटा को, और एन किसको, एन जो होता है वो कास गामा को। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ ऐसे, एन बराबर कास गामा। और यल यम और एन में जो संबंध बन के आता है वो ये होता है, यल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर किसके होता है, 1 के। ठीक है, तो यह एक महत्वपूर्ण संबंध होता है। अब इसमें भी कुछ परिस्थितियां होती हैं, कुछ कंडीशन होता है। तो कंडीशन 1 इसमें क्या होता है, कंडीशन 1, तो कंडीशन 1 जो इसमें निकल करके आता है कि अगर कोई दो रेखा एक दूसरे के पैरेलल है, अगर कोई दो रेखा एक दूसरे के पैरेलल है, जैसे मान लीजिए ये रेखा L1 है और ये रेखा क्या है, L2 है, और इसका जो है दिक् कोज्या क्या दिया होगा, L1 M1 N1, और दूसरे का क्या दिया होगा, L2 M2 N2। जैसे ये वाला जो रेखा है इसका DC शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। DC क्या दिया है, L1 कामा M1 कामा N1 दिया है, और इस वाले रेखा का जो DC है वो क्या दिया है, L2 M2 और N2 दिया है। तो अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, L1 पैरेलल L2, तो अगर कोई ये दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, L1 बाई L2 बराबर M1 बाई M2 बराबर N1 बाई N2। तो क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई दो रेखा एक दूसरे के समांतर है, यहाँ पर मैं समांतर लिख देता हूँ, अगर कोई दो रेखा एक दूसरे के समांतर है तो उसका जो दिक् कोज्या का जो अनुपात होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसमें जो दूसरा कंडीशन होता है, दूसरा कंडीशन मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, इसमें जो सेकंड कंडीशन बन के आता है, अगर कोई दो रेखा एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी L1 परपेंडिकुलर L2 है, एक दूसरे के लंबवत है, तो यहाँ पर ये क्या कंडीशन बनता है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो इसे भी आपको दिमाग में रखना है कि अगर कोई दो रेखा एक दूसरे के लंबवत है तो उसमें ये कंडीशन बनता है। तीसरा कंडीशन इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, वो क्या है, तीसरा कंडीशन जो इसमें बनता है, तीसरा कंडीशन वो ये बनता है कि अगर कोई दो रेखा दिया है और उसका DC हमें प्राप्त है, मतलब DC हमें ज्ञात है, कोई दो रेखा है और उसका DC ज्ञात है, अर्थात डायरेक्शन कोसाइन दिक् कोज्या अगर हमें पता है, तो उनके बीच का हम लोग जो है, उन दोनों रेखाओं के बीच का हम लोग कोण फाइंड कर लेते हैं कास थीटा से। L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 अंडर द रूट में L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर, पुनः मल्टीप्लाई यहाँ रहेगा इनटू अगेंस्ट अगले ब्रैकेट करें, सॉरी, ये स्क्वायर रूट L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। तो ये होता है कास थीटा। एक्चुअल में आपको मैंने यहाँ पे क्या बताया कि L का स्क्वायर M का स्क्वायर N का स्क्वायर किसको रिजल्ट देता है, 1 को देता है। तो वास्तव में यह जो कास थीटा आपको मिलेगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, यही आपको प्राप्त होने वाला है, क्योंकि ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 होगा। तो फाइनली आपको ये रिजल्ट मिलने वाला है। तो इसमें आपको क्लियर हो गया होगा कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए मैंने ये कहा कि यदि कोई दो पॉइंट्स स्पेस में है, 3D में है, और उनको ज्वाइन करने पर एक कोई लाइन बन रहा है, और उस लाइन का यदि
हमें डीसी निकालना है, तो डीसी को हम लोग कैसे निकालते हैं, तो उसका मैंने आपको बताया कि वह जो लाइन होता है एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ जो अल्फ़ा बीटा गामा जो एंगल बनाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दिक्कोज्या कहते हैं। और अल्फ़ा बराबर होता है, उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, यल यम और यन से। तो यल बराबर होता है कास अल्फ़ा के, यम बराबर होता है कॉस बीटा के और यन बराबर होता है कॉस गामा के। तो कास अल्फ़ा को हम लोग लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया कि कास अल्फ़ा को आप कैसे लिखेंगे। अगर उसका डीसी दे दिया है तो सॉरी डीआर दे दिया है तो मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ पुनः एक बार यहाँ पर ग्राफ खींच करके। मैंने यही आपको बताया था, यह एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये ज्वाइन करने पे मान लीजिए सपोज दो पॉइंट थे पी और क्यू, तो इस रेखा का एक्स एक्सिस के साथ बना कोण अल्फ़ा, वाई एक्सिस के साथ बना कोण बीटा और जेड एक्सिस के साथ बना कोण गामा। तो इसी को हम लोग क्या कहते थे, डीसी बोलते थे। और डीसी को हम लोग कैसे लिखते थे, यल, यल बराबर क्या होता था कॉस अल्फ़ा और यम बराबर क्या होता था कॉस बीटा और यन बराबर क्या होता था कॉस गामा। अगर इन दोनों लाइन को कोऑर्डिनेट है x1 y1 और z1 है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2 और z2 है, और इसका यदि dr पता है ए बी सी, dr तो मिल ही जाएगा, dr हमने पिछली वीडियो में सीख लिया था dr कैसे निकाला जाता है। तो अगर वो पता हो जाए तो यल निकालना है, तो a/√में a² + b² + c², ऐसे इसको हम लिख देंगे यम बराबर कॉस बीटा बराबर, यहाँ पर लिख ही लीजिए a/√a² + b² + c², और इसको क्या लिखेंगे b/√a² + b² + c², और इसको क्या लिखा जाएगा c/√में a² + b² + c²। तो इस प्रकार से यल यम यन हम लोग निकाल लेते हैं, और तीनों में एक संबंध होता है, तीनों का स्क्वायर करके सम करेंगे तो क्या रिजल्ट आता है, 1 आता है। 3 कंडीशन मैंने आपको बताया, परपेंडिकुलर के केस में क्या होता है, पैरेलल के केस में क्या होता है, परपेंडिकुलर के केस में क्या होता है, और इन दोनों के बीच में एंगल कैसे निकाला जाता है। तो मुझे उम्मीद है ये पूरा आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। ये आपका अपना चैनल है और इस पर आप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे 3D का। बस आपसे इतना ही कहूँगा। आपका दिन शुभ। जय हिंद, नमस्कार।